डेली रनिंग करेगा घर में। चाहे आप वीडियो कॉल में बात करने में बता दो उसको, नहीं तो फोटो भेजने के लिए बताओ। डेली सुबह रनिंग करेगा। इधर आने के बाद मैं एक्सक्यूज नहीं देगा। जिस दिन रिपोर्ट है दूसरा दिन सुबह बीबीटी वो भागेगा, वो भी टेस्ट। नहीं सर, हम भागेगा, फोटो भी भेजेगा, हम भागेगा सर, भागेगा। सर हम क्या, हमारा पूरा परिवार भागेगा, हमारा बीवी भागेगा, बच्चा भागेगा, सब भागेगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लो सर। आप कुछ नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं जेजे न्यूज़। जंतर मंतर पर आज एक बड़ा सवाल पूर्व सैनिकों से पूछना था, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर आप देख सकते हैं माहौल शायद पूर्व सैनिक जाने की तैयारी जुटा चुके हैं। मेरे पास एक वीडियो आया है। फौजी गोपाल जी, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग कहाँ फरार हो रहे हैं यहाँ से? नहीं कुछ नहीं है। ये जो ऑडियो है ये तो आम पब्लिक के लिए एक मजाकी चीज़ है, हमारे लिए वो गौरव की चीज़ है। मतलब हमारा गुलामी की बात है वो, तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए। आपको सोशल मीडिया में बहुत कुछ सुनने के लिए मिल जाएगा। नहीं, हमें जानना है कि आखिरकार इस वीडियो में क्या बातचीत चल रही है। ये वीडियो आपको स्टार्टिंग में सुनाया गया था, ये कौन सा वीडियो है जो दर्शक देख रहे हैं? ये तो फौजी से संबंधित एक वीडियो है, मतलब गुलामी से संबंधित है। मैं कई बार आपका चैनल में बताया था हमारा गुलामी के बारे में, लेकिन आप लोग हो या मीडिया हो या देश हो या सरकार हो, उसको मतलब ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा है। हमारे पास कुछ काला कानून है हमारा सेना के अंदर, उसी का ये एक आपका जीती या तो ये मतलब ये सबूत है। ये जो ऑडियो जो हम आपको बता रहा हूँ, जो सैनिक का जो जीवन जो सेना के अंदर जो होता है बहुत कठिन होता है, जिससे हमको साउंड फिजिकल मेंटेन करना पड़ता है और साउंड हेल्थ भी मेंटेन करना पड़ता है। अगर मान लो मेरा बीमार भी अगर मैं हो जाता है उस टाइम पर, तो हम बीमार हो गया करके बोलने में हमको शर्म आता है। इसलिए आता है तो मतलब ये मकरा कर रहा है ऐसे बोलेंगे। तो जो सैनिक जो नीचे वीडियो समझाइए, दबाव आखिरकार कौन बना रहा है पूर्व सैनिकों पे कि तुम्हारी तबीयत खराब है या कुछ भी दिक्कत है, तुम्हें आना ही आना है? हाँ, ये आपको ये बता रहा हूँ। जैसे मान लो हमारा जो काफ़ी जो फिजिकल कंपटीशन होता है वो हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है, हमारा सेना के लिए भी अच्छा है। हमारे लिए सबसे पहले हमारा अपना शरीर के लिए अच्छा है। तो हमारा कंपटीशन ऐसे होता है, मान लो 5 किलोमीटर रनिंग जो कहा जाता है, तो खाली रनिंग नहीं है। अपना वर्दी पे हम कम्बाट वर्दी पे होंगे, हमारे पास बंदूक होंगे, हमारे शरीर पे करीब 15-20 किलो वजन भी होंगे। ये लेके हम दौड़ना है। तो दौड़ते टाइम पर हमें 5 किलोमीटर दौड़ जो है वो एक टाइमिंग के अंदर क्लियर करना पड़ता है, जो अपना मर्जी नहीं। उसके अंदर हम फर्स्ट भी आ सकता है, फर्स्ट सेकंड का मतलब नहीं होता, उसमें एक्सीलेंट आना पड़ेगा। वो एक टाइम है, एक्सीलेंट का एक टाइम होता है, एक्सीलेंट में आना पड़ेगा। फिर उसके बाद गुड का टाइम आएंगे, उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री को आएंगे, उसके बाद फेल आएंगे। जैसे फेल आ गया तो पास होने तक हमको वो करना पड़ेगा। वैसे सेना के अंदर कोई फेल होता नहीं है, सबका मेंटेन होता है जो बिल्कुल तरीक़े से होता है। लेकिन एक बात ऐसे है, ये जो ऑडियो का पीछे सेना के अंदर की गुलामी इसके अंदर बताया जाता है। वो गुलामी ये है, हमारा अधिकारी द्वारा किया जाता है। अगर मान लो मेरे को साल में 2 महीने की छुट्टी आती रही, अगर मैं छुट्टी जाना चाहता है तो सेना के अंदर एक प्रॉब्लम है। अगर मान लो 1 महीने में अगर 10 आदमी छुट्टी जाना है तो कुछ स्ट्रेंथ को, कुछ नफरी को हमारा जो वरिष्ठ अधिकारियों का घरों में रहेंगे, तो ऐसे में वहाँ नफरी कम होता है। तो हमारा को इतना आसानी से, जैसे सरकार ने बना कर रखा हुआ स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें छुट्टी नहीं मिलेंगी। तो हमें ना भेजने के लिए हमारा अफसर ऐसे कोई एक ड्रिल रखेंगे, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम पर यही बना कर रखा था। कानून भी वही है हमारे पास, रूलिंग भी वही है। बोलेंगे ये हमारा ये कल अगर परसों की छुट्टी जा रहा है तो कल इसने अपना बीबीटी पास करके जाएंगे। जैसे मान लो अब मैं अगर पास कर दिया तो मेरा छुट्टी ओके। अच्छा, क्या होता है उस बीबीटी, क्या है, मतलब क्या करवाते हैं कि वो पहले पास करें? रनिंग है जो हमारे लिए, मतलब वो एक कंपटीशन है। हाँ। जो हमें मान लो एक जैसा गुलामी है, वो तो हम तो हमारा टाइम पर हम कर ही रहा, पास भी हो रहा है। लेकिन हमारा अफसर अब ये बोलेंगे छुट्टी जाना है तो अपना ये आप इसको पास करके जाओ, तो हम पास ही करेंगे। हमें छुट्टी जाना है ना, हमें अपना घर पे काम है, हम छुट्टी है, चले जाएंगे। जिससे मतलब वो इतना भगवान बनने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? मुझे ऑडियो देखकर भी, सुनकर भी ये इतना गुस्सा आ रहा था कि मतलब इतना ज़्यादा परमिशन तो शायद बच्चे अपने परिवार से नहीं लेते, पेरेंट्स से नहीं लेते, जितना वो अफसरों से ले रहे हैं। तो इसके बाद ये घर जाने के बाद ये बात उसमें नहीं है। तो मैंने आपको पहले बताया था, ये पहले भी होते हैं, ये ऑडियो के अंदर नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया। इस ऑडियो के अंदर की बात मैं बता रहा हूँ
जिससे हम घर पे चले जाता है तो 2 महीने की छुट्टी पे जाएंगे तो हम अपना बच्चों के साथ खेलेंगे, पिकनिक जाएंगे, हम अपने बच्चों के साथ में स्कूल जाएंगे, कोई मनोरंजन वाला काम करेंगे। तो हो सकता है हम लोग ने ये यहाँ से हमने हर रोज़ जो हमारा प्रैक्टिस चलता ही है तो हम वो नहीं करेंगे, थोड़ा आलसी भी हो सकता है। जैसे मान लो हम अपना परिवार को छोड़ के जो हम वहाँ से आ जाएंगे तो हमारे पास कोई भी गारंटी नहीं है हम वापस अगला छुट्टी पहुँचेंगे। ये ऐसी एक ज़िंदगी है जो हम उनको टाटा करके आएंगे, मन में कुछ होगा, हम उनके सामने ऐसे दिखाएंगे हम बहुत संतुष्टि से जा रहा है, लेकिन बच्चे का चेहरा दोबारा देखने के मौका मिलेगा, बीवी का चेहरा देखने का मौका मिलेगा, ऐसे उनको मन के अंदर एक टेंशन ही रहता है। क्योंकि ये ऐसे एक ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी तो मतलब वो डरता नहीं है, लेकिन एक आखिरी तो नहीं है हम इसको ऊपर नज़र लगा रहा। तो ऐसे में वो यहाँ पर जो 2 या 3 दिन सफ़र करके मान तो अपना यूनिट में, ये तो एक साउथ इंडियन का भाषा दिखाई दे रहा है आपको, मद्रास यूनिट का ही है। तो वैसे भी केरला से हो, तमिलनाडु से हो, कोई भी किसी जगह पर पहुंचना 2-3 दिन ट्रेन में सफ़र करना पड़ता है। जिससे मान लो घर पे आ गया तो उसका मन में एक ऐसे भी है, सब कुछ छोड़ के आया हुआ है और 3 दिन के बाद इधर आ गया। अब इधर पहुंचने के बाद सबसे पहले ये कॉम्पिटिशन पास करना है, वो 2 दिन के बाद भी कर सकता है एक इंसानियत के हिसाब से। ठीक है यार, वो अभी थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम में आया हुआ है, अब उसका वो जो टेस्ट है तो 2 दिन के बाद कर सकता हूँ। अब पुराना टाइम पर क्या होता है, अभी तो एक मोबाइल फ़ोन है, पुराना टाइम पर हम हमारा टाइम पर की बात बता रहा हूँ, हम चिट्ठी लिखते थे हमारा वाइफ को, ठीक है, हमें चिट्ठी लिखेंगे, उसका जवाब आएगा 10 दिन के बाद, तब तक हम और कहीं होगा। तो हमें उनके साथ में खबर मिलने में बहुत कम्युनिकेशन नहीं था पुराने टाइम पे। जो मैं उस टाइम पर नौकरी करके आया हुआ मैं बता रहा हूँ, मैं जो रिटायरमेंट होने के बाद मोबाइल फ़ोन आया हुआ है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, मैं 99 में रिटायरमेंट हुआ है, मोबाइल फ़ोन उसके बाद आया हुआ, मैं उसके पहले की बात बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे जो भी छुट्टी से जो आ गया तो आपको फिर ये कॉम्पिटिशन कल आपने पास करके दिखा, तो हो सकता है 2 महीना वो प्रैक्टिस नहीं किया हो, तो हो सकता है यहाँ सर मेरा थोड़ा दिक्कत है, मैं क्लाइमेट बदलने की वजह से प्रॉब्लम है, नहीं तो मन ही नहीं बोल रहा है क्योंकि वो अपना परिवार को छोड़ के आया हुआ है। तो लेकिन इतना ये अपना अधिकारी ये नहीं सोचता है, जो कि ये कराने वाला भी जो हमारा ही रैंक का है, लेकिन आधे से ऊपर से। हाँ, इस बीच में अगर कोई मानसिक रूप से क्योंकि प्रताड़ित किया जा रहा है, तनाव आ जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन है? कुछ नहीं मानता वो, जो कि एक कानून है, वहाँ पर एक गुलामी है उसके अंदर, वो बताएगा दौड़ो और तो हम दौड़ेंगे। हो सकता है हमने जो पहले मैं आपको बता रहा हूँ एक्सेलेंट में आ रहे थे, हो सकता है मैं एक्सेलेंट में नहीं आया, अभी मैंने उसको नीचे वाला मार्क में आ गया, गुड में आ गया, नहीं तो सेटिस्फैक्ट्री में आ गया। तो ये कैसे हो गया? अब वो अफसर के पास ये रिपोर्ट जाता है, मतलब जिसका रिजल्ट जाता है, तो अफसर बोलेंगे नहीं ये नहीं चलेगा, मतलब वो जिसने जो ताज बांध के जिसको लीडर बना कर रखा है वो भी जाकर आने के साथ में उनका साथ में भी यही होता है, लेकिन वो उनको 4 डांड मारेंगे। वो आने वाला प्रमोशन के लिए उनका नाम डाला होगा, कोई रिकमेंडेशन में नाम डाला होगा, तो तुम्हारा वजह से ये हो रहा है, तुम तो लायक नहीं है, तुम तो ये लीडरशिप काम करने के लिए लायक ही नहीं, तुम हवलदार मंत्री के लिए लायक ही नहीं, तू है तो बुद्धू, वो कैसे फेल हो गए? अब ये क्या करता है, इसी ने अपना नौकरी को बचाने के लिए जो बंदा छुट्टी पे गया है तो मैसेज भेज रहा है, ये ऑडियो जो मुझे नहीं पता है, आप घर के अंदर आपने प्रैक्टिस कर लो, इधर आने के बाद मेरा पैर में दर्द था, मेरा तकलीफ था, वो था, ये मेरे को नहीं सुनना, ये आप अपना घर पे प्रैक्टिस करो, उसको प्रूफ जो फोटो वीडियो बना के हमको भेजो। तो वो था उनका दर्द। अब उसको ये जो मैसेज दे दिया, तो ये छुट्टी के अंदर भी हमारा अधिकारी हमको फ्री नहीं छोड़ता है, इसको इतना मानसिक प्रताड़ित किया जाता है। वो ऑडियो एक ही जीते जाता, एक ऐसे जो सबूत है जो आप बताओ, ये वो ठीक है, वो 2 महीने छुट्टी काट कर आने के बाद पहले दिन दूसरा दिन फेल हो गया था, तीसरा दिन तो पास ही हो जाएगा, क्योंकि उनको नौकरी करना ना, उनको अपना शरीर बनाना ना, जो थोड़ी जो अपना शरीर को गंवाने के लिए आया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि मैं शुरू से आपसे बातचीत करती रही हूँ, आप बताते रहे, तो क्या इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है? क्या अफसर से बड़ा कोई ऐसा पद नहीं है जहाँ आप कंप्लेन कर सके, अपनी बात रख सके और बता सकें कि हमें मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं ये लोग? इसका कोई भी सुनवाई कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि सेना के अंदर एक लकीर है, क्योंकि वहाँ पर एक कानून है जो अपना अंग्रेज़ों का टाइम से बनाया हुआ आर्मी कानून चलता सेना के अंदर। सिर्फ इतना ही फ़र्क है, जो सेना के अंदर जो अभी जो अधिकारी है, ये जो अधिकारी अंग्रेज़ अधिकारी है करके सोच लो, अंग्रेज़ों के टाइम पर हम उसमें नौकरी करते टाइम पर वो अधिकारी जो है वो अंग्रेज़ का अधिकारी है, जो उसी हिसाब से वो राज कर रहा है। उस कानून को बदलने के लिए हम दबाव डाला हुआ है। हम सरकार को बार बार सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने लेटर लिख के भेजा है, सारे मेमोरेंडम के अंदर, अभी भी जो हमारा मेमोरेंडम है सरकार को दिया है, हम उसके अंदर भी लिखा है ये कानून को बदल के नया कानून बनाना चाहिए, जो कि ये हम गुलाम नहीं है।
हमको हमें देखो, हम फिजिकल हमको चाहिए, हमको मेडिकली फिट होना चाहिए, ये तो फौज में लेता ही है, उसी के लिए हम तैयार भी है। हम किस चीज़ के लिए तैयार नहीं, अब हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, हमारा जान गंवाने के लिए हम तैयार है, तो ये करने के लिए हम तैयार, लेकिन हमें प्रताड़ित करने के लिए वो उनका अंदर मान लो वो अभी उसको क्या बोल रहा है, दूसरा एक बंदा उसके अंदर क्या बोल रहा है, आपको वो मजाक समझ रहा है, फिर भी मैं बोल रहा नहीं सर हम दौड़ेंगे, आपको हमने वीडियो भी भेजेंगे, फोटो भी भेजेंगे। तो तीसरा क्या बोल रहा बता वो, मैं दौड़ेंगे, मेरा पत्नी को भी दौड़ाऊंगा, मेरे बच्चों को भी दौड़ाऊंगा, बच्चा छूटे या अपना पत्नी छूटे तो भी हम पास करेंगे। मैंने भी सुना वो, मतलब मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती, इतना मानसिक रूप से दर्द या प्रताड़ित किया गया है कि वो स्वीकार रहे हैं कि कुछ भी हो, नौकरी नहीं जानी चाहिए, भले ही बच्चे परिवार छूटे। बिल्कुल, अभी हमारा बीच में हमारा मान लो मेरे को लीडरशिप में काम दे दे, मैं भी मजबूर हूँ, उनको बताना पड़ेगा, नहीं तो वो आके फेल हो गया तो उसी का सामने 10 बात सुनना पड़ेगा। कॉमन सेंस है अफसरों के पास, सेंस है, लेकिन वो अगर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, अगर जो भूखा है तब दूसरा का भूख के बारे में पता चलेंगे। जो अय्याशी कर रहा है उसके अंदर, अफसर जो अय्याशी कर रहा है, वो जब घर पे जाना है, छुट्टी जाना है, तो उसका सामान उठा के ट्रेन तक पकड़ाने के लिए आदमी जाएंगे, हो सकता है उसका साथ में भी कोई जाएंगे, हो सकता है घर पे भी जिसको छोड़ के आ जाएंगे, वो साख सुविधा का साथ में रहता है, वो ये सब सरकार से छुपा के करता है, ऐसे नहीं है सरकार से परमिशन लेकर करता है। अब इसका क्योंकि देखिए वीडियो तो आपने सुना, शुरुआत में ही मैंने आपको सुना दिया है कि आखिरकार हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इसका समाधान क्या है गोपाल फौजी, क्योंकि अगर समस्या है तो कुछ ना कुछ तो समाधान जाहिर तौर पर होगा, और उसकी लड़ाई क्योंकि आप लोग लड़ रहे हैं बीते 9 महीनों से, तो क्या समाधान? इसका समाधान यही है, आरोपी का भी मांग हमने किया है, सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार हमको जुडिशरी कमेटी के सामने अपना जो बताते हैं हम उसके लिए तैयार मतलब यही भी मांग किया है। अब ये काला कानून जो सेना के अंदर रखा है इसको जड़ से मिटाना चाहिए, जो कि हमारा सेना का अधिकारी को जो सुविधा सरकार दे रहा है वो उससे भी ज़्यादा सुविधा लेने के लिए वो अपना जगह पर हमको गुलामी बना रहा है। ये गुलाम हम कर सहन नहीं कर सकता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ परिवार का साथ में भी रहने में डरता है, इसलिए कई लोग अपना फैमिली लेकर नहीं आता है, फैमिली क्वार्टर खाली रहता है, बिल्कुल नहीं आएंगे। वो सोचता है नहीं मेरा वाइफ को मैंने दिखाना नहीं। अगर जिसने देख ली, जो ये हस्बैंड यहाँ नौकरी कर रहा है, किसी ने देख ली उसके बाद वो वापस जाएगा तो उसको टेंशन और बढ़ जाएंगे, अरे मेरे हस्बैंड को और कुछ ज़्यादा प्रताड़ित तो नहीं कर रहा, उसका प्रॉब्लम तो नहीं, वो अपना प्रॉब्लम नहीं बताएंगे फ़ोन करके, मेरे घर पे बच्चे अगर बीमार है, अगर बुखार है, वो उनको नहीं दिखाएंगे, वो सोचता है वहाँ भी उसको बहुत प्रॉब्लम है और हमारा कुछ प्रॉब्लम क्यों बताऊँ। मैं बता रहा हूँ पूरा सेना को, पूरा सैनिकों को उनका परिवार का साथ में गुलाम बना कर रखा है। ये गुलामी हमारा मरने तक लेके जाने के लिए कोशिश कर रहा है, ये जो कि हमारा लोगों को ही, इसके चंद लोगों को लेके जाता है, उसके अंदर बिठाता है। जो हमारा ये लड़ाई में जो मांग हमने किया है उस हमारा अफसरों के साथ जो हमारा रैंक वाला बैठा है उसके लिए भी वो लागू है, उसको मिलता भी है, ये लड़ाई में उसको भी मिलता है, लेकिन वो किसी ना किसी कारण से आज उनका गुलाम है, इसलिए गुलाम है, उनको कोई ना कोई फायदा उसने दिया है। वो ये लड़ाई गुलामी प्रथा को भी समाप्त करना बिल्कुल ही गुलामी प्रथा नहीं होना चाहिए। ये उस ऑडियो है, इस ऑडियो में इसके बारे में बताना नहीं चाहता था, लेकिन आप मैं जबरन, मैं जाहिर तौर पर, क्योंकि मुझे जानना था, मैं इन लोगों से सवाल कर रही थी, मैं हालांकि ये आनाकानी भी कर रहे थे लेकिन मुझे जानना था और मेरे दर्शकों को भी जानना था, ओके, तो इसलिए हमने पूछा। आप सोचिए कि 9 महीनों से ये जो लगातार प्रदर्शन पूर्व सैनिकों का चल रहा है उसमें तमाम बातें निकल कर सामने आ रही है, और उस बीच में इस तरह का वीडियो आना जिससे अंदाजा लगता है कि अफसरों के द्वारा जवानों को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? आप लोग मुझे अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन समीर के साथ ज्योति यादव, जे